दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब आज का हमारा टॉपिक है नी जॉइंट, इंट्रोडक्शन टू नी जॉइंट। अब इसमें पहले हमें नी जॉइंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो नी जॉइंट जो होता है, सबसे ज्यादा इंजरीज जो होती है वो नी जॉइंट में होती है। इसमें दो जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक टिबियो-फेमोरल, दूसरा पटेलो-फेमोरल जॉइंट। ये फीमर है, ये टिबिया है, तो फीमर और टिबिया के बीच में एक जॉइंट बनता है जिसे बोलते हैं टिबियो-फेमोरल। दूसरा यहाँ पे पटेला होता है और पटेला और फीमर के बीच में जो है एक जॉइंट बनता है जिसे बोलते हैं पटेलो-फेमोरल। अब यहाँ पे टिबिया और फिबुला के बीच में भी जॉइंट बनता है, लेकिन ये नी जॉइंट में नहीं आता है। टिबियो फिबुलर जॉइंट जो है वो नी जॉइंट में नहीं आता है। नी जॉइंट में दो ही आते हैं, टिबियो फेमोरल एंड पटेलो फेमोरल। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है ये टिबिया और फीमर के बीच का जो जॉइंट है उसके बारे में, टिबियो फेमोरल जॉइंट। तो उसमें पहले 6 मूवमेंट्स होती हैं। पहली फ्लेक्शन जो 0 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक होती है। एक्सटेंशन 0 डिग्री टू 15 डिग्री। मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर, ये 20 to 40 डिग्री। लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर 30 डिग्री टू 40 डिग्री। अब एक होती है एबडक्शन और दूसरी एडक्शन। अब एबडक्शन जो होती है वो वाल्गस होती है। जनरली जो नी जॉइंट्स होते हैं इस तरह से पास में आ जाएंगे और ये जो पूरा मूवमेंट हुई ये वाल्गस हुई। दूसरी होती है एडक्शन, उसमें क्या होगा, यहाँ से दूर जाएंगे और ये जो मूवमेंट हुई वो हुई वारम। तो एबडक्शन और एडक्शन ये दो मूवमेंट हुई। अब टिबियो-फेमोरल जॉइंट जो है उसकी पोजीशन, सबसे पहले रेस्टिंग पोजीशन है 25 डिग्री फ्लेक्शन। जब भी कभी नी में इंजरी हो जाए तो नी जॉइंट के नीचे कुछ रखते हैं ताकि वो थोड़ा ऐसे फ्लेक्स हो जाए नी, क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन 25 डिग्री फ्लेक्शन है। क्लोज पैक पोजीशन है फुल एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया। और इसका कैप्सुलर पैटर्न है, मतलब जब भी कोई इंजरी होगी तो सबसे पहले फ्लेक्शन मूवमेंट जाएगी फिर एक्सटेंशन। तो कैप्सुलर पैटर्न है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड जॉइंट जो है पटेलो-फेमोरल जॉइंट, उसके बारे में पढ़ना है। अब पटेलो-फेमोरल जॉइंट जनरली पटेला और फीमर के बीच में बनता है। अब ये जो है इसमें पटेला जो है वो पूरी बॉडी में लार्जेस्ट सिस्टमॉइड बोन होती है और ये जो जॉइंट होता है वो मॉडिफाइड प्लेन जॉइंट होता है। अब पटेलर लोडिंग विद बॉडी एक्टिविटी, हम कोई भी बॉडी एक्टिविटी करते हैं तो उस पे पटेला पे कितना लोड आता है या वेट आता है उसके बारे में पढ़ना है। जनरली ड्यूरिंग वॉकिंग जब हम चलते हैं तो पटेला पे जो है पूरा 0.3 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट जितना लोड आता है। क्लाइंबिंग स्टेयर, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पटेला पे 2.5 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट जितना लोड आता है। डिसेंडिंग स्टेयर, जब सीढ़ियां उतरते हैं तब 3.5 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट। अब जब स्क्वाट करते हैं, स्क्वाटिंग करते हैं तो 7 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट। तो सबसे ज्यादा पटेला पे लोडिंग जो है स्क्वाटिंग पे आती है और सबसे कम जो है वो वॉकिंग पे आएगी। अब नी जॉइंट को नर्व सप्लाई, सबसे पहले इसे ब्रांचेस ऑफ फेमोरल नर्व, ब्रांचेस ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, फेमोरल और ऑब्चुरेटर नर्व, उसके साथ साथ टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये 4 जो नर्व है वो नी जॉइंट को सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई टू नी जॉइंट, अब नी जॉइंट को जो है जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी की जेनिकुलर ब्रांच होती है जो नी जॉइंट को सप्लाई करती है। इंट्रोडक्शन में हमने नी जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, किस टाइप का जॉइंट होता है, नर्व सप्लाई, और उसके साथ साथ हमने ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा। थैंक यू।